ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ FIA ਦੇ ਸਪਾਈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ FIA ਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਨਵਾਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ चलना चाहिए गल नूं लैके। तुसीं दोवें वकील हो, मंदोखेल साहब भी बड़े एहतराम के साथ बड़े अच्छे वकील हैं, आप भी बड़े अच्छे वकील हैं माशाल्लाह। द पॉइंट इज़ देखें, एक तो चीज़ होती है जिन लोगों ने जद्दी पुश्ती कोई उसनूं जायदाद जिहड़ी इनहैरिट कीती होवे, ठीक है, मतलब किसी वालिद की तरफों, दादे की तरफों, सोहरिਆਂ की तरफों इनहैरिट की होए, ਉਹਨੇ किधरे जनाब उसको कन्वर्ट करके कोई जायदाद लै ली हो बाहर, दैट इज़ अ सैपरेट केस। वो मेरे तो ख्याल में दैट इज़ जायज़। लेकिन एक गुजारिश तो सुन लो ना। दूसरी ये होती है कि जी जनाब कोई रिश्वत के पैसे नाल लिती होवे, कोई दूसरे 2 नंबर तरीके नाल लिती होवे, तुसी जेड़े उस स्पाई की गल कर रहे हो या सब इंस्पैक्टर की गल कर रहे हो या वड्डियां की गल कर रहे हो, नाम भी नहीं बता रहे, और नाम भी नहीं बता रहे। मंदोखेल साहब देखे गड़बड़ कर रहे हैं। और जब मैं नाम या तो बोलो नहीं, हाँ, या तो बोलो नहीं, जब बोलो तो नाम के साथ। लेकिन मंदोखेल साहब आप मेरी बात को समझ रहे हैं और फिर आगे से हंसते हैं और देखें हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं अजहर साहब। ये बहुत, मैं जवाब देता हूँ। हाँ दे ना सर। अच्छा देखिए राणा साहब देखिए, आपको पता है कि जायदाद जो हमारे यहाँ सिपाही वगैरह है या कोई छोटे ऑफिसर है, सरकारी अफसर भी अगर आप ले लें, 17वें ग्रेड का भी ले लें, तो जायदाद कितने की हो जाएगी? करोड़ रुपए की। अब 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या मिलता है, यानी अगर 5 लाख पाउंड भी अगर हो तो 20 करोड़ रुपए आय बनता है यहाँ पर। मैं ये छोटी मोटी बात नहीं कर रहा जी, छोड़ो इन्हां ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਪਾउंड ਦੀ होएगी। लेकिन मैं थोड़े देखो नहीं, लेकिन तुसी ना दसो ना। मंदोखेल साहब भी सुनने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। आप नाम बताए ना, नाम गोल क्यों कर रहे हैं? अगर नाम नहीं बताना था राणा साहब तो बोला क्यों? या तो बोलो नहीं, बस मंदोखेल साहब, अजहर साहब की आज क्लास होनी चाहिए। अजहर साहब को बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलता है कि सब इंस्पेक्टर है तो नाम के साथ बता दो। मंदोखेल साहब देखिए, सवाल ये नहीं है मंदोखेल साहब, सवाल है ना, आपने सवाल उठा लिया आधा। देखिए राणा साहब 1 मिनट, मंदोखेल साहब आप पूरा करें जी, अजहर साहब को पकड़े आप अजहर साहब मुझे आप प्राइवेट टेलीफोन पे बता दे, खुदा की कसम कल राणा साहब के शो में सब बोल दो, आपका नाम नहीं लूंगा। नहीं सवाल ये नहीं है। नहीं, सोर्स तो हम पूछ ही नहीं रहे मंदोखेल साहब, सोर्स कहाँ से पूछ रहे हैं हमने? तो बंदा पूछ रहे हैं, बंदे पूछ रहे हैं। राणा साहब मैं लफ्ज चैलेंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जहां बातें ना, यानी ये कहा जाए जो कि मेरा बोलो ना अपना अजहर साहब, हवा की बात कर लिए, तस्लीम करो ना। 3.5 सालों के अंदर 3.5 सालों के अंदर मुल्क से अरबों रुपए की फ्लाइट हुई है। देखा फिर ये अजहर साहब इतने शानदार डिसेप्शन चलाते हैं ना, खुदाई कसम। नहीं ये लाहौर में रह रहे कि ना, इसको लाहौर की जुबान में, लाहौरी जुबान में इसको कहते हैं, ऐसा फिरदौस कट मारते हैं ना अजहर साहब। नहीं राणा साहब देखिए, मैं तो नहीं बोलते लाहौर की जुबान में। ना 26वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने एक बात कही है। देखा ना, अब इतना अजहर साहब दी इतना कमाल है ना, एडा पक्का मुंह बना के ना हम दूसरे पासे टुर पे ने राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਇਟ ਲਿਵਸ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। अच्छा सर, ਮੈਨੂੰ एक गल दसो जनाब, you know if there is a new amendment coming in, ठीक है, अगर कोई नई अमेंडमेंट आ रही है अगर, और उस अमेंडमेंट में अगर सपोजिटली, मैं एक आउटलाइन बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये होगा, सपोजिटली उसमें बात होती है जनाब के असेंबली का टेन्योर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, नंबर 1। उसके अंदर चले एक और बात आ जाती है सपोजिटली कि जनाब सूबे बना दिए जाए नए, ठीक है जी। अच्छा, उसमें चले मैं इन 2 बातों पे फोकस कर लेता हूँ फिलहाल, आप दोनों के साथ उस पर बहस कर लेते हैं। तो अगर सूबे नए बना लिए जाएँ, ठीक है, पंजाब में तो पंजाब असेंबली में तो रेजोल्यूशन आ चुकी है, बाकी असेंबलियों में प्रॉबली नहीं आई, सिंध में तो डेफिनेटली नहीं आई हुई। सो अगर रेजोल्यूशन आ जाती है और नए सूबे बनाने की तरफ चलते हैं अगर हम लोग, तो उसमें आप लोगों को यानी पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में कोई एतराज़ नहीं होगा। उसको पहले भी ये कह चुके हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग जो हैं PTI वाले ये भी कहते रहे कि जनाब हम 90 दिन के अंदर अंदर बनाएंगे। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी जनाब ज़ोरों शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
कि 90 दिन के अंदर नए सूबे बन जाएंगे, लेकिन आपके पास प्रॉबली 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए आप उसको मेच्योर नहीं कर सके पीटीआई वाले। लेकिन देन अगेन अगर एज ऑफ नाउ अगर नए सूबे बनाने की तरफ जाया जाता है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टैंस ऑफ पीपल्स पार्टी, नंबर 1 आप बता दें मंदो खेल साहब, फिर मैं जरा अजहर साहब की तरफ से। देखिए राना साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इन चीजों को छेड़ने का मकसद क्या, पहला सवाल तो मैं ये रख रहा हूँ। जब पहले मुल्क मईशत खराब थी, अमन अमान का सूरत आपके सामने, और अब एक नया मुसीबत सैलाब का, तो इन चीजों को छेड़ने का मकसद क्या, नंबर एक बात। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएगा काम। देखिए नहीं, कोई बेहतर नहीं होगा, कोई बेहतर नहीं होगा। और देखिए माजी में आपको याद होगा, यहाँ सिंधु देश के नारे लगे, यहाँ जनापुर के नक्शे बरामद हो गए, यहाँ माजर सुबह के नारे लगे गए, बल्कि आज भी जो कौंसलर का सीट नहीं जीत सकता है वो भी नारा लगा रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मजीद नफरतों की तरफ जाएगा, मजीद अफरा तफरी की तरफ जाएगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा। अच्छा चलिए, मतलब आपने तो आउटराइटली इसको टर्न डाउन कर लिया व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंध, तो आपने कहा जी मुश्किल हो जाएगा। मैं अजहर साहब आपकी क्या इनपुट है इस पे, शुड वी गो फॉर द न्यू प्रोविंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएगा काम और हैंडल करना आसान हो जाएगा चीज़ों को, या नहीं? बहुत शुक्रिया राणा साहब। सर मैंने एक बात करनी है, मेरे भाई मंदोखेल साहब ने कह दिया 26वीं तरमीम हमारे ऊपर डाल दी। यार लानत है ऐसे लोगों के ऊपर के जिन्होंने 26 तरमीम की फेवर की होगी, हम उनमें से नहीं है। पहले तो बता दें कि उन्होंने, हम किस में फेवर में थे? खान ने कहा, वो रऊफ हसन ने कहा तो मसौदा ही हमारा है। नहीं मैं बताता हूँ, बेहतरीन रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुने मैं बताता हूँ आपको। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोर्ट आप बनाना चाहते हैं तो सीनियर मोस्ट जजेस को बना दें, इसके अलावा हमारी कोई ना इंटेंशन थी। और ये 26वीं आईनी तरमीम में हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारेंगे? हमें पता था कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाही और बर्बादी करनी है। और वो देखें, एक टारगेट नहीं था। आज भी आप अंदाजा लगाएं, इतनी आप अंदाजा लगाएं, मेरिट वाली हुकूमत है कि इनको इलेक्शन कमीशन में मेंबर ही नहीं मिले। जनवरी से लेकर आज हम आ गए हैं अगस्त के अंदर, जनवरी से रिटायरमेंट हुई है और उसी को चला रहे हैं, यानी समझिएगा। और हर एक को पता है कि आजमजीद तार ने कहा था कि 26वीं तरमीम का मुसद्दा हमें मिला है। इन्होंने 18वीं तरमीम की थी ना, 9 महीने डेलिब्रेशन हुई थी। अब 27वीं और 28वीं तरमीम से पहले जो समझता हूं ना कि वो प्रोजेक्ट सारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा हुआ है। नवंबर को चाहे सामने ले लें, इस हुकूमत को चलाने के हवाले से ले लें। चलें फर्ज करें कि सूबे वाली बात में, वैसे सूबे वाली बात में 239 आर्टिकल बड़ा क्लियर है। पहले सूबों को कंसेंट देनी है, सूबों को अप्रूवल करनी है, रेजोल्यूशन पास होनी है, तो फिर जाना है। और अब जो कि वजह ये है, लेकिन अजहर साहब देखें, व्हेन इट कम्स टू लाइक पंजाब असेंबली, वहां पे तो रेजोल्यूशन पास हो चुकी हुई है। नहीं उसमें देखिए वो इनिशिएटिव हमारा ही था। हमने कहा था कि सराइकी वाली साइड, ये इतना बड़ा सूबा कंट्रोल नहीं हो सकता, और हमने तो उसमें आपको याद है 2 हेडक्वार्टर बना भी दिए थे, और हमारी कोशिश थी सूबा उस तरह से चले। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि देखें, आप इतना बड़ा जो काम करना चाह रहे हैं ना, इतने बड़े काम से पहले आप डेलिब्रेशंस करें, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, लोगों का मशवरा करें कि कितने सूबे